कल हम लोग वीडियो में 50 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी संपदा, भूश्रीति, भूधृति या मुंडारी खुटकरी काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इनकी माप का अधिकार होगा। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन क्या दिया, 70, 72, 74, 75। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 75। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या उल्लिखित है। तो क्या उल्लिखित है, तो ऑप्शन नंबर आपको होगा बी, रूढ़ी और संविदा। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में अधिकार, अभिलेख और लगानों के निर्धारण से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 12। अगला क्वेश्चन है, किस धारा में यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकेगी। किसके द्वारा दे सकेगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 80 के तहत। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 85 में क्या प्रावधान है। तो इसमें क्या प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए में क्या दिया, राजस्व अधिकारी द्वारा लगान का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उल्लेख है कि अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम का किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं लगाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 92। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में उल्लेखनीय है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 97 से। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में भूमि संबंधी शर्तें एवं उनके रूपांतरण संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो कब किया गया है, तो 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा में यह प्रावधान है कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी शर्तों के लिए एक नियत दर तय होगा। कितना होगा, तो 59 का सी हो जाएगा 106। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 14 में क्या प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका भूस्वामियों के विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा संगई विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 16 में। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि उपयुक्त किसी उप कलेक्टर या राजस्व अधिकारी से कोई वाद या आवेदन पास ले सकेगा। तो कब लेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 137 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, काश्तकार को बेदखल करना आदि सभी वादों पर केवल द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। तो किसके द्वारा संज्ञान लिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उपायुक्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी। तो किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका 186। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उपायुक्त के आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 215 से 216। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 18 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मुंडारी खुट कट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंध किया गया। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में मुंडारी खुट कट्टीदारी काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 239 के तहत। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि जहां
जहां किया है कि जहां अधिकार अभिलेख ना हो वहां लगान के बकाये की वसूली के लिए भूस्वामीवाद संस्थित कर सकेगा। तो कब करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका 246 के तहत। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उल्लेख है कि सभी मुंडारी खूंट कट्टीदारी काश्तकारी अध्याय 12 के अधीन तैयार अभिलेख में वर्णित रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका 250। अगला क्वेश्चन है, धारा में यह प्रावधान है कि ऐसी काश्तकारी या उसकी प्रसंगतियों को किसी विषय पर विवाद होने पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वाद में लाया जा सकेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 252 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में संयुक्त भूस्वामी संबंधी प्रावधान है? तो किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका 257 में। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी? किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका 264 के तहत। अगला क्वेश्चन, उपायुक्त के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया? किसमें किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका 270 में। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 8 में कुछ धाराओं को किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका 66 के तहत। अगला क्वेश्चन है, सन में बिहार सरकार ने इस अधिनियम के धारा 46 में अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए जमीन अंतरण सुनिश्चित एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित कर दिया। किसके कब किया था? तो 75 का आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि जनजातीय भूमि सहित अन्य सभी भूमियों का अंतरण उद्योग, खनिज या इसके सहायक प्रयोजनों के लिए अनुमति देता है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा 49 के तहत। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार ने धारा 49 में कब संशोधन कर इसे आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी वैध कर दिया था? कब वैध कर दिया था? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 2016 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा मुंडारी खुटकट्टी को कुछ खास स्थिति में अंतरण की आज्ञा देता है, लेकिन इसके लिए उपायुक्त की पूर्ति अनुमति आवश्यक है। किसके तहत? ऑप्शन नंबर आपका सी 241 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका, टॉपिक है संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 के तहत से। क्वेश्चन पहला क्या है? 79 का, संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था? तो संथाल परगना जिले का निर्माण ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? संथाल परगना का प्राचीन नाम था आपका नरीखंड। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं वीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए। इस क्षेत्र का पुराना नाम था तथा इसे दामिनेको नाम से भी जाना जाता था। कब क्या नाम था? तो जंगल तरी ट्रैक था। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है? मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका पहाड़िया जनजाति को। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना के अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी में नंबर से दर्शाया गया। तो कैसे दर्शाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका तोजी से। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो कब किया था? 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्धारण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका गेंजर के तहत। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल अध्याय एवं धारा 72 धाराएं थे। कुल कितने आपका अध्याय है? तो आपका हो जाएगा
डी नंबर 8 अध्याय। अगला क्वेश्चन है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 1 के तहत यह कानून निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होगा? किस जिले में लागू नहीं होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गढ़वा में। अगला क्वेश्चन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 में किसका प्रावधान किया गया है? तो किसका प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका ग्राम प्रधान और मूल रैयत का परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस धारा के तहत निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? किसके तहत करेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका 5। किस धारा के तहत? तो धारा नंबर 5 के तहत। अगला क्वेश्चन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा? तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी आपका 9 के तहत। अगला क्वेश्चन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को की किस धारा में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका 12। अगला क्वेश्चन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका 14 के तहत। अगला क्वेश्चन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार है? तो किसके तहत? ऑप्शन नंबर डी आपका 15 के तहत। अगला क्वेश्चन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि अनुमति के बिना अपने जमीन पर लगा हुआ महुआ वृक्ष नहीं काट सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका अनुमंडल पदाधिकारी। अगला क्वेश्चन है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन का बना सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 18 के तहत। अगला क्वेश्चन है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 में निम्न में से किसका प्रावधान है? किसका प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। अगला क्वेश्चन है यदि जोत के किसी भाग का लगान रुपये से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उप विभाजन नहीं हो पाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 3 के तहत। अगला क्वेश्चन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 में क्या प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख किया गया है? तो आपका 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। थैंक यू।